जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। 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 एक कुंदे दुसारदा बलाया सुभस्त्रताया बिना वरदंडितराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माच्युत शंकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेदन करम। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। भगवत प्राप्ति। आप सब जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामदेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे सत्य रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे सनातन रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो भी संसार कर सकते हैं वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस की श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 1 से लेकर 10 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुनवाच किं तत ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बतलाइए। अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्राण काले च कथं ज्ञेयो असि न्यात्मभिः। अर्थात हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मिच्यते भूतभावोध भवकारो विसर्गः कर्म संगीति। अर्थात भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अध्रीभूतं क्षरो भाव पुरुष छादिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृतांबर। अर्थात हे देह धारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंतकाले च मामेव अस्मरण्यमुक्तो
कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नस्तत्र संशयः। अर्थात और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इससे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यं यं वापि स्मरन्य भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तमेव वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अर्थात ही कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मर्यापीतमनो बुद्धिर्मामे वश्य संशयः। अर्थात अतीब ही अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनान्यगामिना परमं रूपं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनो चिंतयन्। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनुसात सितार मनोरणीय या समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूप मादित्यवर्ण तमसः पर अस्तात्। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से भी लघुत्तर प्रतीक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। ही वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्राण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणो मां वेश्य तभ्य तं परं पुरुष मुपेति दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चय रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूर्ण आप सब कुछ सत्संग में। जय श्री हरि।
जय श्री हरि, जय श्री हरि।